चलो बच्चों, कहानी सुनने को रेडी है? रेडी हो? ओके। आज हम कहानी सुनेंगे। उनका नाम है गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी जो हैं वो सिखों के गुरु थे। सिखों के 10 गुरु थे। जो बनाने वाले गुरु थे उनका नाम था गुरु नानक, और जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह जी। तो कहते हैं जब गुरु नानक छोटे थे तो उनके चेहरे पे बहुत तेज हुआ करता था, बहुत ऑरा हुआ करता था, और उनमें वो ज़्यादातर भगवान की तरफ अपनी भक्ति रखते थे, आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल थे, बहुत सोचते थे भगवान के बारे में, जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में, ये सब सोचते थे वो। तो जब कहते हैं कि जब वो छोटे थे 10-12 साल के, तो एक बार वो पेड़ के नीचे सो रहे थे। पेड़ के नीचे सो रहे थे तो उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी। सूरज की किरणें जब पड़ रही थी तो उनको थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, बार बार आँख ऐसे ऐसे करते थे। तो एक कहीं से काला नाग आया और वो क्या किया कि अपना फन फैला के ऐसे बैठ गया उस गुरु नानक देव जी के पास में, और सूरज की रोशनी इधर से पड़ती थी तो वो छाया कर देता था उनके चेहरे पे। जैसे जैसे सूरज घूमते थे वो नाग ऐसे ऐसे घूमता जाता था और उस बच्चे को छाया करते जाता था। वहाँ से एक राय भुल्लर नाम का एक आदमी घोड़े पे जा रहा था। जब घोड़े पे जा रहा था तो वो देखता है कि ये बच्चा जो है सो रहा है और इसके ऊपर काला नाग जो है डसने के लिए बैठा है। तो जल्दी जल्दी पास आते हैं कि बच्चे को बचा लूँ। तो जब देखते हैं तो देखते हैं अरे ये डसने के लिए तो नहीं बैठा है, ये तो बैठा है इसको छाया करने के लिए। तो उनको लगता है कि ज़रूर ये कोई बड़ा आदमी है, महात्मा है, नोबल मैन है, इसी कारण नाग जो है इनकी धूप से रक्षा कर रहा है। उस दिन से राय भुल्लर जो है वो गुरु नानक देव जी के डिसाइपल हो गए, शिष्य हो गए। अब जो है गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना क्यों की, क्वेश्चन ये होता है। तो उसका आंसर ये है कि उस समय हिंदू और मुस्लिम 2 धर्म हुआ करते थे। तो गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने क्या किया, एक हिंदू धर्म की अच्छी बातें, मुस्लिम धर्म की अच्छी बातें, जो भी दोनों की अच्छी बातें उनको लगी और उन्होंने जो सोचा कि और अच्छी बातें हो सकती हैं, उन सबको मिला के एक नया धर्म बनाया। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी की एक बहन थी, उनका नाम था नानकी। गुरु नानक देव जो है अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और उनसे बहुत प्रभावित थे, उनसे बहुत इम्प्रेस थे वो। तो जब नानकी की शादी हुई तो गुरु नानक देव जी बोले कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा, उनके पति के घर, उनके ससुराल मैं भी जाऊंगा। तो वो चले गए उनके साथ में। वहाँ पर क्या होता था, नानकी के घर के पास में एक नदी बहती थी और गुरु नानक देव जो थे वो रोज़ नदी में जाते थे, नहाते थे और उसके बाद ध्यान करते थे, मेडिटेट करते थे। रोज़ जाते, रोज़ नहाते, रोज़ मेडिटेट करते। एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक देव जी गए और 3 दिन तक वापस ही नहीं आए। अब सब लोग बड़ी चिंता में कि ये कहाँ चले गए। जब 3 दिन बाद वो वापस आए तो पता चला कि वो जंगल में चले गए थे, और जंगल में उन्होंने बहुत ध्यान किया, बहुत मेडिटेट किया, और जब वहाँ से वापस आए तो वो एकदम चुप हो गए, किसी से कुछ भी नहीं बोलते थे। सब बड़े परेशान कि क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। फिर एक दिन अचानक वो बोले और उन्होंने बोला कि अब से ना कोई हिंदू होगा ना कोई मुसलमान होगा। और ये उनके प्रवचन का, उनकी सीख का पहला अक्षर था। उस दिन से एक नई धर्म की स्थापना हुई जिसका नाम था सिख धर्म। अब आपको पता है सिख धर्म में 5 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। 5 Ks मालूम है ना, K 5 K बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उस 5 K का पहला
के है कच्छा। कच्छा मतलब जो जो अंडरवेयर होता है ना लंबा वाला, वो कच्छा। दूसरा होता है केश। तीसरा होता है कृपाण। कृपाण माने एक लंबी सी चाकू जैसी चीज होती है, उसको बोलते हैं कृपाण। तीसरा होता है कड़ा और चौथा होता है कंघा। 5K: कच्छ, केश, कड़ा एंड कृपाण एंड कंघा। ये 5 चीज़ें जो सिख धर्म को मानने वाले होते हैं, ये 5 चीज़ों को अपने शरीर में रखते हैं। कई लोग नहीं भी रखते हैं, ऐसा नहीं कि सारे रखते हैं। सिख धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। सिख धर्म ये 5K वाले भी होते हैं, नहीं वाले भी होते हैं। तो इस तरह सिख धर्म की स्थापना हुई थी। सिख लोग जो होते हैं कहते हैं कि वो बहुत बहादुर होते हैं, बहुत बहुत साहसी होते हैं, ब्रेव होते हैं। तो इस तरह से गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की, हिंदू और मुस्लिम के दोनों अच्छे गुणों को लेके एक नया धर्म की स्थापना की। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी गुरु नानक देव जी की? आगे मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँगी, मगर आपको क्या करना है? आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब, है कि नहीं? ओके बच्चों, लव यू ऑल। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी कहानी लेके आऊँगी। लव यू।